इतना काम होता था कि आने जाने को वाले लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता। क्या करे सर, अभी घर में तो नहीं बैठना ना, काम तो करना है ना। आए ड्यूटी दे के चले जाते हैं। किराए का मकान है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, घर का खर्चा है, सब कसारे में पड़ गया है। माल कप्पा लिया हुआ है, हजारों टन दुकानों में भरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की सरिया गली में। स्टील का कारोबार इस वक्त तबाह होकर रह गया है। मज़दूर हैं वो बेकार बैठे हैं, जिनकी दुकानें हैं वो फारिग बैठे हैं। और ये गली जहाँ पर आप बाइक पर आना मुश्किल था, यहाँ लोडर के लिए गाड़ियाँ लगी होती थी, मसरूफ़ होते थे हर बंदा, यहाँ पर इस वक्त पार्किंग हो रही है। और वो कहते हैं कि फ़रागत में तो यहाँ क्रिकेट भी खेली जा रही होती है। सूरत हाल यहाँ पहुँची है। मेरे पीछे देखेंगे ये तमाम वो मज़दूर हैं जिनकी गदा गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ सारा दिन मसरूफ़ रहते थे। यहाँ से माल लोड किया, उधर ले गए, उधर से यहाँ ले आए, ये सूरत हाल थी। और पिछले 2 घंटे से मार्केट में मौजूद हैं और इनको हमने फारिग देखा, यहाँ कोई काम नहीं है। इनसे भी बात करेंगे और ये वजूहात क्या हैं, क्यों इस तरह इंडस्ट्री ये तबाह हो रही है, और अगले आने वाले वक्त में क्या कीमतें ऐसी रहीं तो इस सिचुएशन को किस तरह से लिया जाएगा। और हुकूमत इस इंडस्ट्री और तबाही के हवाले से कुछ सोच भी रही है या नहीं, हम कोशिश करेंगे। जो स्टील से जुड़े हुए ज़िम्मेदारान हैं, जो यहाँ की एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट से भी बात करें, लोगों से भी बात करें कि इस वक्त सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। तो आइए चलते हैं आपको कि ये जो स्टील की इंडस्ट्री इस वक्त मुल्क में तबाह हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ कीमतें बढ़ने के हवाले से, और यहाँ पर जो स्मगलिंग का आगाज़ हुआ है ईरान से, उसके बाद सूरत हाल क्या है, उस तमाम तो सिचुएशन पर बात करते हैं। तो मज़दूर यहाँ पर अपनी गदा गाड़ियों में बैठे हुए हैं। पहले तो ये सूरत हाल नहीं होती थी, आपको 2 घंटे से हम देख रहे हैं इधर ही बैठे हुए हैं। काम तो इतना काम होता था कि आने जाने को वाले लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता था। नहीं, वो तो हम तो गाड़ी खड़ी करी, इधर तो मोटरसाइकिल पे आना मुश्किल था। अभी तो सुबह को आते, शाम को चले जाते। क्या वजह है? वजह ये महंगाई है। तो महंगाई में फिर आपका तो आप अकेली जान नहीं है, साथ में आपके गधे खच्चर भी हैं। किराए का मकान है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, घर का खर्चा है, सब कसारे में पड़ गया है। हम तो ये सोच- पहले आज से साल पहले कोई बेहतर थी सूरत हाल है? नहीं, आप 2 साल पहले काम शाम ठीक था? काम था। इमरान अच्छा। खान के टाइम में काम बहुत अच्छा खासा था। इमरान खान के दौर में अच्छा था? हाँ, हमारा गुजारा होता था, भले किसी का होवे चाहे नहीं होवे, हमारा गुजारा मतलब मजदूर को मजदूरी मिल रही मिलती थी। तो अभी क्या वजह हुई है इस अभी वक्त वजह में? ये है कि माल आ रहा है सर हाँ 222 रुपए का, अच्छा, और ये 285 का बेच रहे, कौन खरीदेगा? अब ये मुनाफा कहाँ रख रहे हैं? बिल्कुल। मुनाफा ये कमा रहे हैं, यकीन करो। इसमें हुक्मरानों का और किसी व्यापारियों, इनका कस्टमर व्यापारियों का सबसे बड़ा कसारा है। हाँ। माल कप्पा लिया हुआ है, हजारों टन दुकानों में भरा हुआ है, और हमारे नज़रों में ये 222-223 रुपए का मिल से माल खरीदा हुआ सही। है, और अभी 285 और 295 में बेच रहे हैं। तो अभी को बेहतर होने की उम्मीद है? मुश्किल है। अच्छा, ये और आगे ले जा रहे हैं। तो ये तो गदा गाड़ियाँ साथ रखी हुई हैं, सारा दिन कैसे ये क्या चला? करे सर, अभी घर में तो नहीं बैठना है ना, काम तो करना है ना। आए ड्यूटी दे के चले जाते हैं। एक हाजिरी है, लेकिन 550-500 रुपये रोज का हाजिरी तो खर्चा देना है उधार ना। लेते हैं। घर पे बैठने से क्या मिला, घर पे तो कोई देने नहीं है। आते हैं अल्लाह के आसरे पे, शाम को चले जाते हैं। जो गुजारा कितने आपके घर में हैं लोग, तो कितनी मजदूरी सारा दिन में हो जाती है? मजदूरी कुछ भी नहीं है सर, आजकल है ही नहीं काम। अच्छा, कोई काम नहीं है सर। तो सारा दिन फिर इधर, हाँ, टाइम पास करते हुए चले जाते हैं शाम को घर पे। तो घर वाले तो परेशान होते होंगे ना, आटा भी महंगा हो गया है, हर हर चीज़ चीज़ महंगी। महंगी है सर, अभी क्या करें, काम का हिसाब किताब भी चल रहा है सर। ये हमारे व्यापारियों ने अच्छा, कितने साल हो गए हैं आपको इस मार्केट में काम करते हुए? 40-42 साल हो गए। 40-42 साल। तो 40-42 साल आप बिल्कुल जवान आदमी थे तब से लेके अब तक? बच्चे थे ना जब काम करें। तो अब मुझे बताएं कि इतने हालात बुरे कभी 40-42 साल में देखे? नहीं, ये सब ये लेते जा रहे हैं, डॉलर यहाँ से घेप होते जा रहे हैं, और हम लोगों का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। डॉलर खुद ले रहे हैं वहाँ से, मुल्क में तो लगा रहे नहीं है ना, आवाम के लिए लगा रहे हैं, सबको बेकारी बना रहे हैं। एहसास प्रोग्राम वो हो तो गया, अभी ये कह रहे बेनज़ीर स्कीम हो गया। हाँ। आगे जाओ तो लाइनें लगी हुई हैं 6-7 हज़ार रुपये के लिए। हमको उनकी ज़रूरत थोड़ी है, हमको तो मजदूरी की ज़रूरत है भाई, मजदूरी चाहिए। ऐसा कुछ काम करो, को मैशियत दानों को पकड़ो, सही अच्छे को उनको पकड़ो, उनको बैठाओ। भाई क्या चक्कर है, ये खुद ही आके लंदन से, बरतानिया से आके उनको बुला लेते हैं। सही बोल रहा था इमरान खान, ये अपने सिर्फ केस माफ़ करवाने के लिए आए, ये माफ़ करवाएंगे, इसके बाद हालात ऐसे पैदा करेंगे, अब हम सड़कों पे आएगी और ये लोग भाग जाएंगे। तो इसहाक डार तो कह रहे थे कि अब खुशखबरी होगी IMF के बाद। ये हालात- खुशखबरी है, देख लेना, ये खुशखबरी है कि दोपहर से बैठे हुए खाने के लिए, सब किसी ने खाना नहीं खाया अभी तक गरीबों ने।
तो रात को उन्होंने पेट्रोल भी बढ़ा दिया है और उसके बाद तो फिर काम सिर्फ पेट्रोल थोड़ी है भाई, बिजली गैस हर चीज़ है ना भाई। बहुत मुश्किल हो गया। अब रोटी कमाना, अब इसको सेटअप करने में भी ना कम से कम काफी टाइम लग जाएगा। हम लोग मुल्क तो को चले सेटअप, जाएंगे, नई नस्ल से भूख मर रहे हैं, अल्लाह मालिक है सब। आपको लगता है मुल्क सेटअप हो जाएगा? मुश्किल हो गया, फिलहाल मुश्किल हो गया। सेटअप होने से पहले लोग मर जाएंगे। जब तक ये लीडर आपस में लड़ते रहेंगे ना, हम गरीबों का ऐसे ही बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो कोई लीडर भी नहीं इस मुल्क में है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हम गरीबों का सोचे। जो था उनको मार क्या दिया। जो था उनको मार दिया और अभी आपस में एक दूसरों की टांगे खींचते और हम गरीबों को डुबाते हैं। अभी हमारे पे कितना माल महंगा, दूसरा घर का राशन महंगा, हम किस तरह अपना गुजारा करें? ये जी अवामी जज्बात है जो आपके सामने हैं और हम कोशिश करते हैं कि अब बात करते हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो स्टील एसोसिएशन को हेड भी करते हैं कि वजूहात क्या हैं इस सारे अमल के पीछे। जिस तरह मज़दूर बेकार बैठे हैं, दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं, ताजिर परेशान बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, इस सूरत हाल पर भी बात होगी। तो अब जब हम मार्केट में आए हैं तो बड़ा सुनसान सा लग रहा है और इस मार्केट में सारे का सारा जो वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, यानी कि सरिया है, बाकी जो एंगल्स हैं, टी आयर है, गार्डर्स हैं, ये चीज़ें। लेकिन काम तो यहाँ नहीं है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि पूरा वो ब्रीफ कर रहे हैं। और सब जो ये मटीरियल है वो सारे का सारा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला है। तो अब इतनी ज़्यादा कीमतें जो बढ़ी हैं, उसके बाद ये मार्केट में काम तो बिल्कुल बंद हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मुदस्सिर भाई बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इस इशू को, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आया वैसे इस सेक्टर के अंदर, लोहे के अंदर, एक ऐसा सेक्टर है जो हम बात करते हैं कि जिसको हर तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है तो कमोडिटी, लेकिन जिस तरीके से हमें लूप होल्स की वजह से प्राइस इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो हमारा कारोबार ख़राब हो रहा है, तो उसके ऊपर आप डिटेल्स में जो है वो आज आपने मुझसे भी बात की और आप आगे इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो मैं तमाम जितने भी मीडिया के लोग हैं आपके, जो भी इसके ऊपर काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल की तवज्जो से कि खुदारा सरिये पे भी बात करें और दीगर जो इसके प्रोडक्ट हैं उस पर भी बात करें। सरिये के पास आप खड़े हुए इस वक्त आप देख रहे हैं कि सरिया गली कदीम मार्केट है और सबसे पुरानी मार्केट सरिया गली में आप मौजूद हैं इस वक्त। और आपके सामने ये गदा गाड़ी वाले हैं, इनके रोज़गार की कौन बात करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सब फारिग खड़े हुए हैं, एक कस्टमर नहीं है, वो खुद दुकानदार हैं, आप देखें वो कुर्सी लगा के वहाँ बैठे हुए हैं, तो काम नहीं है। प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। और जैसे आपने पूछा कि यार पिछले साल क्या रेट था, तो उन्होंने आपको जवाब दिया कि 2 महीने पहले सर 190 रुपये 85 और पिछले साल की तो बात ही ना करें, 2 महीने पहले की बात करते हैं। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर डबल प्राइसेस हो जाएं, अप्रॉक्स डबल प्राइसेस चले जाएं 2-3 महीने के अंदर, तो उसके अंदर कितनी अफरा तफरी होगी और लास्ट बायर को कितना फ़र्क आ रहा होगा, तो उसके ऊपर बात करते हैं कि वो कितना ज़्यादा परेशान होंगे। ऐसा नहीं है कि ये दुकानदार खुश हैं प्राइस बढ़ने से, इनको तो चाहिए कि काम हो, उनकी वही मार्जिन हो, 2 रुपये 5 काम कम हो गया, 2 रुपये 5 रुपये पे काम करना। आप मुझे बताएं कि आज अगर ये 310 रुपये में माल बेचते हैं या 315 रुपये में माल बेचते हैं, दोबारा तो उन्हें मटेरियल जो है नज़र नहीं आता कि इनको मटेरियल मिलेगा इतनी आसानी से। और फिर कस्टमर्स भी हैं, लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल है। देखिए, इसमें हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ हैं। इसको नॉन एसेंशियल करना लोहे को मेरा ख्याल है कि बहुत ही अहमकाना फ़ैसला है। लेकिन जो चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर होती है ना, जो चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर होती है उसकी तो इंपोर्ट बंद ही हो जानी चाहिए। आज हम यही डिस्कस कर रहे थे और शायद बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद ये दूसरी कारोबार है। तो पाकिस्तान के पास जो है वो आपके सामने जो है ना वो रिजर्व्स जो है मौजूद नहीं है। हम एक बुरी क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस में है और इस वक्त इंपोर्ट कम से कम हो। लग्जरी आइटम तो बंद हो जानी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये आपकी नेसेसिटी में आती है। Exactly. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सरिया GP CRC छोड़ के वो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। हमारे पास स्टील मिल के बाद कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो कि आपके रॉ मटेरियल से लोहे में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, अभी ये सारे का सारा इंपोर्ट हो रहा है, लोकल कोई ऐसे ही तरह से नहीं लेकिन है। जो लोकल हैं वो बेसिकली बताने को तो आपके पास प्लांट्स लगे हुए, लेकिन वो प्रोसेसिंग यूनिट है। देखिए, मैं भी आपको लेके चलूंगा, रॉ तो सारा जी, मैं आपको रॉ दिखाऊंगा कि HRC क्या होता है और वो इंपोर्ट होता है। फिर उसके बाद जो उसको प्रोसेसिंग यूनिट में डाल के, वो अगर पीछे आप देख सकते हैं जैसे GP पड़ा हुआ है, CR पड़ा, तो प्रोसेस होता है, तो उसके बाद वो ही निकलता है। लेकिन बेसिकली जो HRC है, हॉट रोल्ड कॉइल जिसको कहते हैं, वो इंपोर्ट ही होता है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। सरिया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी इसकी मिल्स मौजूद हैं, तो वो यहीं लोकल ही बनता है। तो ठीक है, आप सरिये की इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दें, ज़ीरो कर दें, इंपोर्ट होनी नहीं चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ जो जैसे गडानी है, शिप ब्रेकिंग है, उसको हमें फौरी तौर पे खोल देना चाहिए। स्क्रैप की इंपोर्ट खोल देनी चाहिए, क्योंकि स्क्रैप आएगा। वो तो कहते हैं कि वो इतना अच्छा लोहा नहीं होता, उसके तो सरिया बनाना सर जो कहते हैं ना, वो आपको मेरे सामने बिठाए, मैं उनको बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि शिप ब्रेकिंग का जो लोहा है ना, मेरा खुद ताल्लुक जो है वो नए मटेरियल से, तो मैं शिप ब्रेकिंग की देखा जाए तो मुझे फेवर नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिप ब्रेकिंग का जो मटेरियल है ना, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे बेहतर मटेरियल होता है। आप सोचें ना, सालों तक वो शिप जो है वो पानी में चलती है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल जो है वो हमारे माल के लेवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो पुराना माल भी हमारे नए माल से ज़्यादा। अगर शिप ब्रेकिंग खुल जाए इसी आपके जवाब पे, तो क्या ये कीमतें कम हो सकती हैं? ऑफ कोर्स जब देखिए इसको चाहिए पिघलाने के लिए खाम माल, इसको चाहिए स्क्रैप चाहिए, तो वो स्क्रैप या तो फिर आप इंपोर्ट करें या तो फिर आप अपना जो है शिप ब्रेकिंग से इसको जनरेट करें। देखिए शिप ब्रेकिंग की भी बात करते हैं तो उसके साथ भी बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ लोहा नहीं होता, सिर्फ स्क्रैप नहीं होता, और भी दीगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके साथ भी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सरिये के रेट नीचे लाना चाहते हैं और आपका फोकस अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो फौरी तौर पे शिप ब्रेकिंग को खोल दिया जाए, स्क्रैप की इंपोर्ट खोल दी जाए। फिर आप जाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ, जो कि मैं बाहर लोगों को समझाता हूँ कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, 99.9% इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर अगर प्रोडक्शन होती है तो मशीन लगी होगी। बिल्कुल, तो प्लास्टिक की मशीन तो नहीं लगी है, वो मशीन तो लगती ही लोहे की है, तो उसकी मेंटेनेंस से लेके उसको रॉ मटेरियल जो है वो लोहे का ही चाहिए। ये तो एक साइड है ना लोहे का, वैसे तो स्टील तकरीबन हर इंडस्ट्री में काम आ रहा है। 100% से लेके बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में आप मुझे कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बता दें जिसमें प्लास्टिक की बनी हुई मशीन हो। मतलब मशीन तो लोहे की होती है, उसके बाद उसके रॉ मटेरियल सारे लोहे की जो होते हैं। तो उस सेक्टर में भी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? 100% बंद हुए हैं सर, वो बंद हो गए हैं। आपके सामने ऑटो इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है, क्योंकि उसको लोहा ऑटो में बहुत ज़्यादा उसको लोहा चाहिए। आप देखें ना, 2 महीने में सर 80 से 100 रुपये किलो का जो है इजाफा हो गया है, और इजाफे के बाद भी लोगों को आगे नज़र नहीं आ रहा कि माल आएगा या नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक हम सबके लिए जो है। वैसे नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम सिर्फ और सिर्फ जब ये बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद जो स्टील इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन में काम आ रही है, उसमें 4-5 आइटम्स हम गिनते हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बल्कि उससे बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो खाम लोहे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल इंजन जो है वो बहुत बड़ा एक शोबा है, जिसमें आपके ट्रक से लेकर तो गाड़ियों और मोटरसाइकिल के पार्ट्स तक की चीज़ें हैं वो शामिल है। इसके अलावा टेक्सटाइल की बहुत बड़ा सेक्टर है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ मशीन भी बंद है, लोहा बंद है, तो वहाँ पर भी ये सिचुएशन है। उम्मीद है कोई हमारे भाई कि कोई बेहतरी के आने की गुंजाइश? आपने बात की टेक्सटाइल, पाकिस्तान जो है वो देखें वापस कम बैक कैसे करेगा। ज़रा इसको कर ब्रीफली इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो डिफरेंट SMEs से भी है। तो अगर देखें आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती है तो आप ये सोचेंगे कितने लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं, कितने लोग वर्कर्स इससे डिस्टर्ब होते हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की 75% टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी हैं। ऑटो भी कहते हैं 100% नहीं तो 70-80% जो है आपकी ऑटो इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। इसकी वजह से आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक चीज़ को बंद होना फिर वापस चालू करना आसान नहीं होता। अगर आपके पास IMF से कोई अच्छी डील हो जाती है, आपके पास रिजर्व्स आ जाते हैं, तो सर वो कितने दिन के लिए चलेंगे? जब तक आपकी एक्सपोर्ट चालू नहीं होगी, ट्रेड डेफिसिट ऐसे ही रहेगा। तो ये 2 महीना 1 महीने बाद फिर हम ऐसे ही खड़े होंगे। क्या कर लेंगे? मैक्सिमम डॉलर की ड्रॉप हो रहे हैं अभी, डॉलर थोड़ा कितना ड्रॉप हो जाएगा? 10 रुपये ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन फिर वही अगर हमने सब कुछ ही इंपोर्ट करना है तो फिर वही कंडीशन होगी। आप 2 महीने बाद फिर इसी कंडीशन में खड़े होंगे, फिर किसी से भीख मांग रहे होंगे, फिर कोई ना कोई हम रास्ता निकाल रहे होंगे। तो हम एक ऐसी जगह फंस चुके हैं कि सोल्यूशन नहीं है। देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट को फौरी तौर पे जो है वो एक्सपोर्ट को जो है ना वो बहाल करना चाहिए, और मेजॉरिटी एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, और वो मटेरियल जो पाकिस्तान में बनते हैं उसको मुकम्मल तौर पे बैन कर देना चाहिए। अच्छा। और उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए, ना वो स्मगलिंग के थ्रू आए, किसी सूरत में ना आए। जब आपका लोकल मैन्युफैक्चर को आप सहूलत देंगे और उनको पता हो कि हमारी एक मोनोपोली, उनकी बनने थे मोनोपोली। अभी तो स्मगलिंग का भी बहुत ज़्यादा माल आ रहा है, तो उससे कोई इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा? तो सस्ती चलो माल हो जाएगा सर। पता नहीं, आप फिर हम बात करेंगे तो आप चलाएंगे या काट देंगे? नहीं, हम चलाएंगे। देखिए इस वक्त जो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो स्मगलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। स्मगलिंग के मटेरियल पे तो हमें बहुत ज़्यादा, हम एज ए इम्पोर्टर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्मगलिंग का मटेरियल जो है वो आकर बाज़ार को बड़ा ख़राब करता है। पूरी दुनिया का एक कानून, आपके बाजार में है सर, पूरी दुनिया का एक कानून है। जितनी भी चेक एंड बैलेंस चेक पोस्ट होते हैं वो पोर्ट के ऊपर लगते हैं या फिर आपकी बॉर्डर्स पे लगते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, उनको कोई नहीं रोकता। देखिए उनको कोई नहीं रखता। लोहे के अलावा हर प्रोडक्ट में ईरान से ज़्यादातर स्मगलिंग ईरान से हो रही है।
अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू स्मगलिंग होती है, उनको कोई नहीं रोकता। उनका मटेरियल खुलेआम धड़ल्ले से जो है वो पहुँचाते हैं, और जो लीगल मटेरियल्स हैं जो जीडी पे आ रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान किया जाता है। तो और कहाँ रोका जाता है? शहरों में जाके चेक पोस्ट लगाए जाते हैं। भाई आप क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? पहले ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लिक्विडिटी का मसला है, प्राइस की इन्फ्लेशन, सब चीज़ें मामला आते हैं, और इस तरह की चीज़ें होने से मेरा ख्याल है कारोबार और ज़्यादा खराब। लेकिन सर अब आप क्योंकि इसको लीड भी करते हैं, लेकिन ये आ भी तो लोहा मार्केट में, आपकी मार्केट में आ रहा है ना, तो वो आपके सर अंदर मैं बहुत से आपको लोग बताऊं कि हैं मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त आप कराची में सरिया गली, हाजी कैंप, ये सब अतराफ़ की मार्केट हैं। इस वक्त यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई भी ईरानी मटेरियल नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर यहाँ पर भी पहुँचेगा ईरानी मटेरियल, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं। जैसे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 5% होते हैं। इससे आप 95% जो अपने जो इलीगल काम कर रहे होते हैं उसको उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल एक ही फार्मूला, आप बॉर्डर्स पे रोका जाए, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो हो, उसको आप और हम नहीं रुकवा सकते। शायद कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उसको नहीं रुकवा सकते। तो वो जो करना चाहते हैं उन्होंने करना ही है, तंग उन्होंने जो लीगल वालों को ही करना है, तो हम उसके ऊपर शोर करके भी जो ना कोई फ़ायदा नहीं है आपका और हमारा। जिन्होंने करना है वो तो होना ही है। अच्छा हमाद साहब, एक सवाल यहाँ है कि पहले हमने पिछले तकरीबन 2 साल पहले देखा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ मिला हुआ था, एमनेस्टी थी, काम बहुत हो रहा था। वो काम हो रहा था तो आपकी सरिया गली हो या जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम था। अब उस दौर में जब ये बिज़नेस चल रहा था और अब कितना फ़र्क आया है काम के अंदर? देखिए, क्योंकि हम एक बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन होता नहीं। मैं इसीलिए पार्टी के नाम पे ऑल दो जो है वो मेरा रहा, अच्छे रिलेशन रहा है। पिछली गवर्नमेंट आई तो मैं एज अ ट्रेड सेक्रेटरी जो है उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने काम किया। लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता या उनके लिए फेवर में बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके सामने पॉलिसीज़ आप खुद देख रहे हैं कि ये पिछली ये जो गवर्नमेंट थी उसकी जो है एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो थी, कंस्ट्रक्शन फील्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बूम आया और बड़ा अच्छा काम रहा। लेकिन यहाँ ये पॉलिसीज़ जो मैं देख रहा हूँ ये हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को ना बिल्कुल तबाह कर बैठे। तो आपको पता है कि अगर कोई मशीन बंद हो जाती है तो उसको वापस चालू करने में आसानी नहीं होती, उससे ज़्यादा नए सिरे से जिस तरह से आपको वापस करना पड़ता है। हम बात करते हैं स्टील मिल की। सर स्टील मिल को बंद हुए आज 10 साल होने को आ रहा है। स्टील मिल आज भी सालाना अरबों रुपए का लॉस कर रही है, तनख्वाहें जा रही हैं बंद होने के बावजूद। जी, बंद होने के बावजूद। यार मतलब मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम उसको कुछ फैसला करते हैं कि हमें स्टार्ट करना, तो वो आसान नहीं होगा हमारे लिए। मतलब हमें तो लगता है कि यार एक मतलब ख्वाब ही है स्टील मिल वापस स्टार्ट हो जाए। आप सिर्फ सोचें कि स्टील मिल के वापस चालू होने से हमारे कितने रेवेन्यू बच जाते हैं, हम कितना ज़्यादा जो है वो जो बिजनेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान नहीं, आपका कितना ज़रा मुबादला जो है आपका बच जाता है। आप लोहा जो है लाखों टन मंथली जो है इम्पोर्ट होता है, तो आपका कितना बच जाएगा। उसके बावजूद भी इम्पोर्ट होगा, लेकिन वो 100% से 20 और 30 पे आ जाएगा। तो स्टील मिल में इतनी कैपेसिटी थी कि वो 50% जो है वो खपत पूरी करती थी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि स्टील मिल को किन वजूहत पे पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर स्टील मिल को तबाह कर दिया गया। ये जो सिचुएशन है कीमतों के हवाले से, ये आप समझते हैं कि ये इसी तरह बढ़ती रहेगी या अगले आने वाले दिनों में इसमें कमी आएगी और वो जो कॉस्ट बढ़ रही थी, जो लॉस्ट हो रहा था मार्केट का भी, कारोबार का, उसके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है? मैं तो कहता हूँ कि 400 रुपये भी हो जाए। अगर हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा है, कोई लॉजिकल चीज़ है, हमसे हमारे साथ बैठ के बात करें, 400 रुपये भी हो जाए। लेकिन हमें बाहर तो दें जो 400 रुपये में हमसे खरीदें। तो अगर ये सेक्टर ही बंद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड बंद हो जाएगी या इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, तो लोहा हमने क्या घर ले जाना है? हमने तो लोहा बेचना ही है ना। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो परेशान है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, फिर एक मतलब एक अजीब पैनिक है बाज़ार के अंदर। आपको पता है कि आज अगर मिल का रेट 400 रुपये, 450 रुपये का रेट है, तो डर के दुकानदार पैसों की ज़रूरत की वजह से 10-20 रुपये कम में भी मटेरियल बेच देता है। तो लोग बड़ा परेशान हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में डिफ़ॉल्ट केसेस भी हैं। एक अजीब पैनिक सिचुएशन है। अगर मौका मिले तो आप मार्केट में जाएं तो आपको सन्नाटा मिलेगा इस गली के अंदर जो ना। मैं अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले मुझे कहते तो मैं शायद आपको सरिया गली में गाड़ी के साथ नहीं आने देता। मैं खुद अक्सर यहाँ मोटरसाइकिल में आ जाता हूँ या पैदल आ जाता हूँ। गाड़ी की वजह से आपने गाड़ी की पार्किंग की, तो यहाँ ट्रक्स भी नहीं लगे हुए, कहीं भी लोडिंग नज़र नहीं आएगी आपको। तो ये मामलात हैं। इनके पास एक्स्ट्रा लेबर खड़ी होती है, हर दुकानदार ने अपनी लेबर आदी कर दी है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के जो मुझे खदशा है। और मैं तो मुबारकबाद दूंगा हमारी पुलिस को कि वो ऐसी सिचुएशन में संभाल के बैठे हैं। अभी भी बहुत सारी वारदातें चीज़ों की कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन अगर ये सिचुएशन में ये बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगी। लोग 5-5 हज़ार के एक दूसरे को जो है वो मार रहे होंगे। बहुत शुक्रिया हमाद भाई आपका। और हमने ये सिचुएशन है मार्केट की जो इस वक्त
बुरी सूरत हाल है इस पूरी इंडस्ट्री को, जो स्टील इंडस्ट्री कहलाती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो इस वक्त सिचुएशन खासी ख़तरनाक नज़र आ रही है। अब देखना है हुकूमत इस जानिब कैसे तवज्जो देगी, लेकिन हुकूमत की तवज्जो शायद अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक इंडस्ट्री बंद होती है उसके साथ दूसरी जुड़ी हुई इंडस्ट्री जो है वो भी बंद होती नज़र आ रही है। जी।